बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के काफिरों से 125 से ज़्यादा लड़ाई लड़ने वाले, एक लड़ाई में भी हार न मानने वाले इस्लाम की तारीख के बड़े जर्नेल हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के ज़ाहिर होने से 17 साल पहले वलीद बिन मुगैरा के यहाँ मशहूर कबीला मखजूम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने मक्का मुकर्रमा के माहौल के मुताबिक मक्का मुकर्रमा से बाहर देहात में परवरिश पाई। आपने एक ऐसे माहौल में होश संभाला जहाँ तलवार चलाना, नेज़े चलाना, घुड़सवारी करने के अलावा और जंग के दांव पेच के अलावा कोई तज़किरा ना होता था। जिस तरीके से आपके वालिद इस्लाम और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे, इसी तरीके से आप भी इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के और इस्लाम के कट्टर दुश्मन समझे जाते थे। 6 और 8 हिजरी के दरमियान सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आप इस्लाम लाए तो काफिरों के होश उड़ गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के 4 साल और हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दौरे खिलाफत में आपने 125 से ज़्यादा जंगें लड़ी और एक जंग में भी आपने कभी हार नहीं मानी, बल्कि अरब के अंदर ये मशहूर हो गया था कि जिस जंग के अंदर खालिद बिन वलीद हो, उस जंग को खालिद बिन वलीद के अलावा कोई और जीत नहीं सकता। इस्लाम लाने के बाद 8 हिजरी में सबसे पहले आपने मौता की जंग में शिरकत फरमाई। ये जंग अपने आप में बड़ी अहम जंग थी। इस जंग के अंदर मुसलमानों के लश्कर के जितने अमीर थे सब शहीद हो गए। इनके अलावा 10 बड़े बड़े सहाबाई किराम भी शहीद हुए। इसी जंग में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह ताला की तलवार का लक़ब भी दिया था। फतेह मक्का और हुनैन के मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद आगे आगे रहे। 11 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 13,000 मुजाहिदीन के लश्कर का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बनाकर यमामा की जंग के लिए रवाना फरमाया। इस जंग के अंदर आपने बड़ी हिकमत अमली के साथ काम लिया। दुश्मन की फौज को गाजर मूली की तरह काट कर कामयाबी अपने नाम की। अभी यमामा की जंग से वापस आए थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इराक़ और ईरान की तरफ पेशकदमी करने का खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया। यहाँ भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुश्मनों की फौज को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इराक़ में आपने 2 साल गुजारे। इन 2 सालों के अंदर आपने 15 से ज़्यादा जंगें लड़कर पूरे इराक़ को अपने कब्जे में कर लिया। यरमूक की जंग में जर्नेल हामान तकरीबन 2,40,000 से ज़्यादा फौज लेकर मैदान में उतरा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ 40,000 मुजाहिदीन के ज़रिए से तकरीबन 1,30,000 रूमियों को मारकर कामयाबी हासिल की। इस हिजरी 642 ईस्वी को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि खुदा गवाह है कि मैंने 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी हैं। इन जंगों में शिरकत की वजह से मेरा जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ तलवार और नेज़े के घाव ना हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब तक मैंने इतनी जंगों में शिरकत की और आज जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ तो बिस्तर से रुखसत हो रहा हूँ। जंग के मैदान में मैं शहीद नहीं हुआ। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है।